जिनके जीवन का अर्थ ही विद्या अर्जन करना होता है उन्हें विद्यार्थी कहते हैं। संस्कृत में बड़े ही सुंदर शब्दों में इन्हें वर्णित किया गया है। कागचेष्टा वको ध्यानम स्वांग निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। अगर कुत्ते के सामने आप पिन भी ड्रॉप करोगे तो कुत्ते की नींद खुल जाती है। और अल्पाहारी का मतलब होता है कि स्वाद के लिए भोजन नहीं करना है, आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन करना है। और गृह त्यागी मतलब पहले भी ज़माने में बच्चे गुरुकुल में रहते थे और आज के ज़माने में भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो ये तो हमारी सोच है, हमारी परिभाषा है। लेकिन भगवान बुद्ध इस विषय में क्या कहते हैं, चलिए मैं आप सबको एक कहानी के द्वारा समझाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के पास 3 युवक आए जो उनके साथ कुछ दिन रहना चाहते थे। तो भगवान बुद्ध ने तीनों से पूछा कि तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो। तो पहले युवक ने उत्तर दिया कि महात्मा मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है रहो, रहने में कोई परेशानी नहीं है। फिर दूसरे युवक ने उत्तर दिया कि मैं कुछ जानने आया हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जानने के लिए बुद्धि का शुद्ध होना और मन के भाव का समर्पित होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप समर्पित भाव से और मन को शुद्ध करके जानकारी को प्राप्त नहीं करते हो, तब तक वो जानकारी वास्तव में एक जानकारी मात्र ही होती है। हम इस भ्रम में होते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन वास्तव में चित्त को एकाग्र करके जिस जानकारी को हम प्राप्त करते हैं वो परमात्मा होता है, नहीं तो वो अहंकार का कारण बन जाता है। इसीलिए तुम या तो मेरे पास रहो या कहीं और, लेकिन जब तक अपने चित्त को एकाग्र नहीं करोगे, मन को समर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम उस परमात्मा को नहीं जान सकते हो। तब महात्मा बुद्ध ने उस तीसरे युवक से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने उत्तर दिया मैं यहाँ जीने के लिए आया हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा साथ रहने और जानकारी प्राप्त करने से ऊपर की स्थिति है जीना। जीवन बिताना सरल है, लेकिन जीवन को जीना बहुत कठिन है। जीवन को जीने के लिए परमात्मा के अनुभूति को समझना आवश्यक है। जब तक तुम परमात्मा को नहीं समझोगे, जीवन को भले तरीके से नहीं जी सकते हो। तीनों युवकों ने महात्मा बुद्ध के कही हुई बातों के मर्म को समझा और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू किया। वस्तुतः अपने आप को परमात्मा का अंश मान के अपने सभी कर्मों को उनको समर्पित करते हुए जब हम काम करते हैं तो उसे ही जीवन जीना कहते हैं। तो समझा आपने कि महात्मा बुद्ध का क्या था नज़रिया विद्यार्थियों के लिए। तो ये बात तो सत्य है कि जब तक आप अपने जीवन को समर्पण भाव में नहीं लाओगे, एकाग्र होकर नहीं समझोगे, तो जानकारी बस इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगी। जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसे आत्मसात करना होता है ना। चलिए, आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको